Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare और Hare, सियावर रामचंद्र भगवान की जय और मुकुटबंशी वाले की जय। कल अपने यहाँ सत्संग सुनाया, आप सुन रहे थे, आप सब वही हो या कुछ बदले हैं? दो चार लगभग वही होंगे। चलो ठीक है। तो भक्तों की बात सुनने से भगवान में प्रेम होता है। देखो भक्तों की बात सुनाते हैं आपको। बोल गिरधर गोपाल की रावण दे दो। राम राम राम। तो एक बच्चा था 8-10 साल का, तो वो क्या है पढ़ने जाता था। आजकल तो क्या है कि आप गाड़ी में बैठ के जाते हो, पहले पैदल ही जाना पड़ता था। पैदल जाने से क्या है कि दूर था, गुरुकुल जो था गांव के बाहर था। गांव के लड़के और भी जाते थे, वो थोड़ा छोटा पड़ता था, और थोड़े बड़े बड़े लड़के थे तो मिल के दौड़ के भाग के चले जाते, और उसकी कोई परवाह नहीं करता। क्यों? उसके पिताजी नहीं थे, एक माताजी थी, उसकी ब्राह्मणी थी, तो वो अकेला ही लड़का था, गरीब ब्राह्मणी थी, ऐसे छोटी मोटी सेवा करके अपना काम चलाता। तो क्या है कि उस समय जो पढ़ाने वाले होते थे वो दयालु होते थे। आजकल की तरह इतनी फीस नहीं देनी पड़ती थी। आजकल तो मैंने सुना है कि हजारों रुपए लग जाते हैं, लाखों रुपया लग जाता है। बताओ एक साल का कितना रुपया लगता होगा? 10-20 हजार लग जाएंगे एक साल का, छोटे छोटे बच्चों का भी। और सरकारी स्कूल में पढ़ावा जाना कुछ नहीं लगता, तो फिर उसमें क्यों नहीं पढ़ाते? और इतना खर्चा भी हो रहा है उसके ऊपर, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? फिर तनख्वाह देना बंद करो। रुपये किस बात के? केवल चुनाव कराने के थोड़ी है, पढ़ाना में तो चाहिए। बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है कि मुफ्त में ही पढ़ा देते थे। कोई बच्चा जो कुछ दे देता, उसकी जैसी हैसियत होती वो स्वीकार कर लेते। तो क्या कई दिन हो गए बच्चों को पढ़ते पढ़ाते गुरु जी को। और वो जो बच्चा था उसका नाम था मोहन। क्या नाम था? मोहन। उसको क्या है कि और बच्चे तो चले जाते, 1-8 किलोमीटर तक बीच में जंगल था, और उस जंगल में कभी कभी सियार बोलते, सियार की आवाज सुनी? सियार बोलते। कभी नील गाय देखिए ऐसे दौड़ के आती। हिरण वगैरह से तो नहीं डरता, छोटा बच्चा भी नहीं डरता, और कभी कभी सियार बोलता ना दूर से, उसको डर लगता है। तो क्या हुआ, एक दिन उसको बहुत डर लगा। उसने अपनी माँ से आके कहा, माँ मैंने डर लगा, मैं काल से पढ़वा पड़ जाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो माँ बोली तने डर लगे? बोले हाँ। बोले मेरे कोई नहीं है क्या? ये सब बच्चे जो है इनके साथ कोई जाता है तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ, सब भाग जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ, तो मेरे साथ कोई नहीं है। बोले कैसे नहीं है? देखो वो जो ब्राह्मणी थी वो भगत थी, सत्संग में जाती थी। गरीब लोग जो है ना आदर करते हैं भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग में जाते हैं। जिनके बहुत ज्यादा रुपया है ना, उनकी बहू बेटियों को सत्संग में जाने का मौका नहीं मिलता। पता नहीं कहाँ और कहीं चले जाएंगे, विदेशों में घूमेंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, पर सत्संग में आने के लिए उनकी रुचि नहीं होती। भोग संग्रह की, रुपयों पैसे की, मौज मस्ती की बहुलता रहती है, तो नहीं होता, बहुत मुश्किल है।
कोई कोई हो जाए अमरीश जी की तरह, पैसे वालों में भी, राजाओं में भी, नेताओं में भी कोई हो जाए धर्मात्मा, तो अलग बात है। नहीं तो वो क्या करते हैं, कथा कीर्तन सत्संग में आते हैं तो वो भी दिखावा जैसा होता है, कोई वो सत्संग का रस नहीं है, अपने हिसाब से मतलब से आता है। भगवान की लीला है। अगर राजा धर्मात्मा हो जाए, भगत हो जाए, तो पूरा का पूरा उसकी जनता, उसके आसपास के लोग भी धर्मात्मा होने लगे। एक तो राजा, एक ब्राह्मण और एक स्त्रियां, ये अगर भक्त हो जाती है तो बहुत बड़ा काम करती है। एक माता जी कोई भक्त होती है, गीता रामायण पढ़ने वाली, तो कईयों को सिखा देती है। एक शेर जी जयदयाल गोविंद जी प्रकट हुए यहाँ चूरू में, कितने लोगों को गीता सिखा दी, गीता प्रेस बोल दिया, गीता रामायण भागवत का लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों तक गीता पहुंचा। हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा गीता प्रेस से हनुमान चालीसा चलता है, सबसे ज्यादा। मैं जब यहाँ 25 साल पहले पढ़ता था ऋषिकुल ब्रह्मश्री आश्रम में, तो मैं देखा 200 लगभग संस्करण उस समय चलते थे हनुमान चालीसा, 25 साल और तो कितना सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण, गीता खूब चलती है। घर घर में जो गीता रामायण देखने को मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर से चलती है। तो क्या है, उसी गीता प्रेस की पुस्तक में एक कहानी है, भक्त बालक नाम से, उसमें 5 कथाएं हैं, उसमें एक आपको सुना रहे। आज क्या है, मेरे सामने बच्चे बैठे, तो बच्चों के हिसाब से भी बात सत्संग में होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे ही तो थे जो भी बड़े बड़े संत हो गए, भक्त हो गए। स्वामी जी कहते बालक पढ़े में जिनको सत्संग मिल गया, सत्संग की भक्तों की बात पढ़ने सुनने को मिल गई, वो बड़े महापुरुष हो गए। आपने शिवाजी का नाम सुना है क्या? छत्रपति शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी के जो चेला थे, उनके गुरु जी थे समर्थ गुरु रामदास। उनकी माता जो जीजाबाई थी, वो क्या करती, उनको अपने बेटे को महाभारत की कथाएं सुनाती थी, सूरवीरों की भक्तों की कथाएं सुनाती थी। छोटे से को बैठ कर ऐसा था, तभी से उसको बढ़िया बढ़िया भक्तों की कथा सुनाता। तो शिवाजी महाराज इतने बड़े सूरवीर हुए, भक्त हुए, हिंदू हृदय सम्राट कहलाते। सब हिंदुओं के हृदय में उनका भाव है, आदर का भाव है। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए, संत हो गए, सब उनका आदर करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। तो वो जो मोहन बालक था, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को डर लगता है। बोले डर लगता, डरने की बात नहीं, तेरा बड़ा भाई है, वो था लगभग 10 साल का। बोले तेरे से 2 साल बड़ा तेरा भाई है। बोले मेरा भाई है? बोले हाँ। बोले तूने मेरे पहले बताया नहीं, इतने दिन हो गए। कहाँ रहता? बोले जंगल में ही रहता है, जहाँ तू जाता है ना वहीं जंगल में रहता है। क्या करता? बोले गाय चराता रहता है। गाय चराता? बोले हाँ। और क्या करता है? वो खाली नहीं बैठता है, तो बोले बंसी बजाने का बड़ा शौक है। किसी को पतंग उड़ाने का शौक होता है, किसी को बंसी बजाने का, किसी को साइकिल चलाने का, समझ गए? बोले उसको बहुत जोर की बंसी बजाने आती है। भगवान और मुकुट बंसी वाले की फोटो देखिए ना, बाकी बिहारी के दर्शन किए थे तुमने वृंदावन में, जहाँ भी वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन किए तो क्या बंसी बजाते, ऐसे करना, फिर करना ऐसे बोल गिरधर गोपाल की। चलो ठीक है। तो क्या है, वो बंसी वाला तुम्हारा लाडला भाई है। क्या कहा? वो गोपाल नाम है उसका। क्या नाम है? उस बच्चे का नाम था मोहन। भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसे ही कह दिया कि वो तेरा भाई है। और वैसे भगवान है ही सबके भाई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम। बंधु माने भाई, सखा माने मित्र। सबके सखा है, सबके मित्र है भगवान, सबके माता पिता है। जो जैसा भाव से मान ले वो वैसे बन जाता। गीता में लिखी है बात, ये यथा माम प्रपद्यते, जो मेरे को जैसे बसता है, जैसे मेरे साथ समझ जोड़ता है, मैं वैसे ही उसके लिए बन जाता हूँ। अब क्या हुआ? बोले तेरे को जब डर लगे तो कहना हे गोपाल भाई, हे गोपाल भाई मेरे पास आ जाओ, तो वो आ जाएगा। बहुत सीधा सच्चे हृदय से पुकारती आ जाएगा। वो छोटा सा बच्चा था, माँ की बात उसके दिमाग में बैठ गई। याद कर लेना ये कथा,
और तेरे पिताजी को सुनाना मुसलचंद जी को, ठीक है। कहते ना आज मैं एक भक्त का चरित्र सुन के आया हूँ, बोल गिरधर गोपाल की। फिर क्या हुआ कि सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ गई कि मेरा गोपाल भाई है। अब उसको जब जंगल से जा रहा था उसको डर लगा, जैसे कोई गादड़ा बोला, गादड़ा सियार बोला, अब जैसे सियार बोला उसको लगा डर, उसके दूसरे छूटने, अरे आज तो पास में सियार बोला। तो बोला हे गोपाल भाई आ जाओ मुझे डर लग रहा है। तो वृक्षों के झुरमुट से बंसी लिए हुए, मोर मुकुट पीतांबर पहने हुए सुंदर सा बालक, सांवला सलोना कृष्ण कन्हैया, राम श्याम कृष्ण मोहन मुकुंद माधव केशव अच्युतानंद गोविंद दामोदर ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष कमल बांके बिहारी, कैसे मीठे मधुर के नाम, बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमण श्याम सुंदर मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव ऋषि बिहारी। वह भगवान प्रकट हो गया और उसके साथ खेलने लगा। उसने कहा मैं तेरा भाई हूं, तो चिंता मत कर। उसने गले लगाया, मोहन भैया दोनों बांध भर के मिले और बोले चलो खेलते। विद्यालय में वहां जाने में भी टाइम था। बच्चे जो समझदार होते हैं ना, जिनको खेलने को नहीं मिलता है, वो क्या करते हैं, थोड़ा पहले आ जाते हैं विद्यालय, फिर जब तक घंटी न बजे तब तक खेलते रहो। माँ कौन मना करता, टाइम पे विद्यालय पहुंचना चाहिए, उससे थोड़ा पहले पहुंचो, फिर खूब दौड़ा दौड़ी करो, खूब खेलो आनंद से। तो क्या करता, खेलने लगे, खेलते रहे खूब आनंद से। गुल्ली डंडा खेला, गुल्ली डंडा से कभी खेला ही नहीं। और कहाँ गुल्ली डंडा खेलोगे, मिट्टी नहीं है, सीमेंट की सीमेंट भरती है, बाहर सड़क है। ये तो गांव में रहने वाले जानते हैं गुल्ली डंडा क्या 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 क्या। पिट्टू खेलते हैं, पिट्टू खेला कभी? वहां पर जो गुरुकुल है ना स्टेट बैंक के सामने, वहां पर ये सब खेल हम खूब खेलते। 1 घंटा हमें खेलने को मिलता था, 5 से 6 बजे शाम तक। उसमें जिसको खेलना खेलो, जिसके पास पतंग होती वो पतंग उड़ाता। वो मैदान है ना गुरुकुल का जो मैदान है, उसमें क्या पतंग इधर से उधर आ करके गिर पड़ी। इतना बड़ा मैदान कहीं कहीं से आए जाए। तो खेलते खेलते भी बच्चे जो है ऊपर देखते रहते इधर, और जैसे ही आदमी से दौड़ते, और उसमें जो लंबा होता ना वो बाजी मारता, लंबा लड़का वो ऊपर से पकड़ लेता उसको। बोलो गिरधर गोपाल की। तो क्या है कि खूब आनंद से दोनों खेलने लगे, मोहन और गोपाल। और बोले अब जा, गुरु जी डांटेंगे, जा 1 आध घंटे खेल लिए, फिर चले गए। जाके अब उसके तो मौज होगी दोनों टाइम। वो किसी बच्चे को नहीं कहता कि भाई तुम रुक जाओ, थम जाओ, डट जाओ। बोले तुम जाओ जाओ, मैं आराम से आ जाऊंगा। सब चले जाते, वो पीछे से आता, और जैसे उसको डर लगता, कहता आजा गोपाल भाई मेरे को डर लग रहा है, वो आ जाता। फिर थोड़ी देर खेलते, फिर आ जाता। पहले ही दिन उसने कहा मैया इतना जोर का मेरा भैया है, तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? मैं फालतू ही डरता रहा। मैया ने कहा तो तूने पूछा ही कब था? पहले पूछता तो मैं पहले बता देती। तूने कल परसों ही तो पूछा कि मेरे को डर लगता, तो फिर मैं बता दिया तेरे को। बोले इतना जोर का भैया है, इतना बढ़िया खेलता है, और मैया ऐसी मीठी बंसी बजाता है, बहुत जोर की बंसी बजाता है, बहुत बढ़िया। उसको देखते ही रहो, देखते ही रहो, इतना प्यारा है। मैया तो गदगद हो गई, आहा मेरे बालक पे हे प्रभु आपने कृपा कर दी, आप कितने दीन बंधु दयालु हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भजन करते हैं, मंदिरों में घंटी बजाते हैं, खूब आपके भोग लगाते हैं, आपकी खूब सेवा करते हैं, और उनके खोपड़ी के बाल उड़ जाते हैं, दाढ़ी सफेद हो जाती है, दांत गिर जाते हैं, खोखे हो गए, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी आप उनको दर्शन नहीं देते हो, और मेरे छोटे से बालक के ऊपर आप ऐसे रीझ गए। भगवान पुजारियों को नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? भगवान तो मिलने के लिए मरे, समझे? भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते थे, बोले भगवान तो तांसों मिलने वास्ते मरे, जैसे कोई भूख मर तो मरे, और अपने लोगों को प्रोत्साहन कहा। मैंने देखा मंदिर की सेवा पूजा करे पंडित जी, थोड़ी देर में आके फिर एक तरफ होके अपना ग्रुप बना रखा गुटबाजी, वहां बैठ के कोई तो मंदिर के बाहर ताश खेले,
और कोई बीड़ी पीवे, कोई चिलम पीवे। भगवान कटे से आवे, इधर से आवे भगवान, वहां धुआं धकड़ में। बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है, शुद्ध सात्विक जीवन जीना चाहिए, भगवान की भक्ति करे। पूजा पाठ करने का मतलब है जीवन हमारा भगवान के प्रेम के रंग में रंग जाए, तब भगवान आएंगे। तो वो पंडित जी जो थे, गुरु जी पढ़ाया करते। एक दिन क्या हुआ, गुरु जी ने कहा कि कल मेरे गुरु जी का भंडारा है। गुरु जी के पिताजी या गुरु जी के गुरु जी, उनका भंडारा। भंडारा समझते हो, जीवनवा। तो बोले कि काल खीर मालपुआ बनेगा, और हो सकता है मूंग की दाल का थोड़ा हलवा बन जाए, और थोड़ा ज्यादा कुछ व्यवस्था होगी तो कुछ गुलाब जामुन की भी थोड़ी इच्छा है। थोड़े लाडू बन जाएंगे, बूंदी के लाडू, 4-5 मिठाई, कुछ समोसा, कुछ आलू कोफ्ता, कुछ भुजिया और कुछ पापड़, थोड़ा ऐसे 1-2 दाल सब्जी। अब जितना जिसकी हैसियत है, एक ही साल में एक ही बार भंडारा होता है, तो लेके आ जाना कुछ। तो बनियों के, राजपूतों के और भी बामनों के सब लोग पढ़ते थे। तो जो वैश्य बालक थे, कोई चावल लाया, कोई चीनी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई घी लाया, समझ गए। जो कोई जो थे वो बोले महाराज गुरुजी महाराज तो मैं तो गरीब आदमी है, बोले थे लकड़ी फाड़ के लिए आए हो। तो लकड़ी फाड़ के, रोटी बांध के कोई ईंधन लेके आ गए, समझ गए। और जिसके पास जो था, तो और कोई बोले गुरुजी हमारे तो ईंधन भी इतना ज्यादा नहीं है रोज में। तो बोले ऐसा करना, तो एक बाल्टी पानी की भर के लिया, मटके भर के। तो उस समय से टंकियां तो होती नहीं थी, मटके भर के काम चलाते। बोले और किसी को कुछ नहीं मिले तो मटके भर के पानी के लिया ना। किसी को कहा तुम दूध लिया ना, किसी को कहा तुम दही लिया ना, छाछ लिया ना। अब वो जो मोहन था ना, छोटा बच्चा, उसने कहा गुरुजी मेरे को बताओ मैं क्या लाऊं। अरे बोले तू क्या आएगा, तू ऐसे ही आ जाना, तो जिम लेना। बोले नहीं गुरुजी कुछ तो बताओ, मैं भी लाऊंगा। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, तू आ जाना, तो गरीब ब्राह्मणी का बेटा है। बोले नहीं गुरुजी बताओ तो सही, मैं क्या लाऊं। तो पीछे ही पड़ गया। बोले जाते हो 1 लोटा दूध लिया ना। क्या कहा, 1 लोटा दूध का लिया ना, खीर बनेगी उसमें तेरा दूध डाल दिया। वो गया माँ के पास में, बोले माँ, बोले हाँ बेटा। बोले कल गुरुजी के यहाँ पर भंडारा है, तो मेरे को 1 लोटा दूध की जरूरत पड़ेगी, गाय का दूध लेके आना। तो मैया बोले अरे तेरे जो गोपाल भाई है ना, कितनी गायें चराता है, तेरे को पहले बताई फिर भूल गया। अरे बहुत गायें हैं उसके पास, वो बंसी बजाते ही गायें दौड़ी चली आती, वो भी आएगा दूध। ठीक, अरे बोले गोपाल भैया, उसी को कह दूंगा वो ले आएगा। अब जैसे ही वो जाने लगा जंगल के अंदर से होके गुरुजी के वहां, तो गोपाल भैया, सोई गोपाल भैया, श्याम सुंदर श्री कृष्ण बंसी बजाता हुआ, एक हाथ से बंसी बजा रहा और एक हाथ में दूध का लोटा। अरे बोले गोपाल भैया तुम तो बड़ा समझदार, तेरे को सपना आता है क्या कि आज मेरे को दूध की जरूरत है। बोले फिर मैं तेरा मित्र ही क्या, मैं तेरा भाई क्या, जब तेरी बात मेरे को नहीं पता लगे तो। मेरे को पता था आज तेरे को दूध की जरूरत है, देख ये लोटा ले, वो दूध का बड़ा लोटा नहीं, ऐसे छोटी सी लोटिया थी, पाए दूध आवे उसमें। तो बोले ये ले, बोले थोड़ी देर खेल ले इस लोटे। बोले ना आज तेरे गुरुजी का भंडारा है, वहां पे जा, खीर बनेगी ना, जा भी ले जा, दूध ले जा। ठीक है शाम को खेल लेंगे जा। और वो दूध का लोटा लेके गया। और वहां क्या गुरुजी ने देखा कि कोई बनियों के बालक है, वो बोरी लेके आए हैं, कोई लाद करके, कोई ऊंट पे, कोई घोड़े पे, कोई उस पे। और ले गुरुजी मेरे पिताजी ने ये देखो चीनी की बोरी भेजी है, कोई का ये गुड़ भेजा है, कोई कहता ये देखो ये शक्कर भेजी है, कोई ये चावल भेजे हैं, कोई दाल लाया, सब थोड़ा थोड़ा ले आए। और वो कहता है गुरुजी मैं दूध का लोटा ले आऊं। अरे बोले रुजा तुम क्यों कान खावे, छोटी सी लोटा दूध ले खड़ा रहे। और लोग बड़े बड़े जो आए थे ना, दाल चीनी गुड़ आटा घी, उसका हिस्सा। बड़े वाह भाई तेरे पिताजी बड़े उदाहरण, देखो एक बोरी चीनी भेज दी, इस कलयुग में चीनी की बोरी भर के भेज दी, पीपा घी का। बोले वाह भाई, वो हिसाब। वो बोले गुरुजी मैं दूध ले आयो। अरे बोले रुक जा, थोड़ा सा दूध ले आया, कान खाए जा रहा है, खड़ा रहे।
फिर वो औरों का हिसाब किताब करे, तब तक वो फिर बोले गुरुजी मेरो दूध कौन लोगे। ये बोलिया ना तुम दूध ले आए, मैं दूध ले आऊं। तो वो किसी शिष्य से बोलेगा ये पान खाए जाए, इनको दूध ओजोर है। तो क्या है, वो ले गया, चल दूध ले आया हूँ, दूध ले आया हूँ, गुरुजी के पीछे पड़ गया। तो वो दूध की जो लुटिया थी ना, छोटा सा लोटा, उसको